सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात कुछ देर में मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार पर सदर को एतमाद मिलेंगे। जंगबंदी से मुतालिक ईरान के मौक़िफ़ के बाद आलमी सतह पर तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का रुझान। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $105 पर पहुंच गई, जबकि WTI तेल तकरीबन $92 पर ट्रेड होता दिखाई दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2% से ज़ायद कमी। कुछ देर पहले 3200 पॉइंट्स कमी से इंडेक्स 1,55,000 की सतह पर देखा गया। रूस ईरान को ड्रोन्स, दवाएं और खुराक भेज रहा है। बरतानवी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को ड्रोन्स की फराहमी का मरहला मार्च में शुरू हुआ। रूस सैटेलाइट इमेजिंग और इंटेलिजेंस मदद भी फराहम कर रहा है। अखबार का दावा है रूस ने S-400 के लिए ईरानी दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। क्रेमलिन इन दावों पर कहा कि बहुत सी अफवाहें हैं, हम ईरानी क़यादत से बातचीत जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान की अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश हकीकत के करीब दिखाई दे रही है। ईरान ने तस्लीम किया है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। अमरीकी अखबार का कहना है कि अमरीका ने जंग खत्म करने के लिए जो तजवीज़ दी हैं, उनके मुताबिक अगर ईरान तमाम अफजूदा यूरेनियम हटा दे और मुतालबात मान ले तो पाबंदियों में बड़ी नरमी दे सकते हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियाँ लगाने की शर्त रखी गई। अमरीका चाहता है ईरान हिजबुल्लाह, हौसियों और हमास समेत तमाम मुसल्लह ग्रुपों की हिमायत बंद करे। अमरीकी अहलकारों के मुताबिक ये तजवीज़ हसास है, इसलिए तफसीलात बाज़ाब्ता जाहिर नहीं की जा रही। व्हाइट हाउस ने ईरानी मीडिया रिपोर्ट को गलत करार दिया, जिसमें कहा गया कि ईरान ने मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीका का कहना है कि बातचीत जारी है और अभी किसी नतीजे का ऐलान कबल इस वक्त होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान बड़ी बेताबी से डील चाहता है, लेकिन बोलने से डर रहा है। वॉशिंगटन में खिताब में दावा किया कि ईरानी क़यादत डील का कहेगी तो अपने अवाम के हाथों मरेगी, उन्हें हमारे हाथों मरने का भी डर है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है ईरान ने शिकस्त न मानी तो उस पर मजीद सख्त हमले करेंगे। ईरान जंग के मामले पर बहुत हसास सिफारती बातचीत हो रही है। 15 निकाती मुतालिबात से मुतालिक बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन है। अमरीकी सदर आज काबीना इजलास की सरबराही करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका से कोई बातचीत नहीं हो रही। अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला अमरीका से मुज़ाकरात नहीं, आला हुकाम तजवीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का ज़ाला चाहते हैं। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमरीका से फासला रखें। हिजबुल्लाह ने इसराइल के लबनान पर हमलों के दौरान जंगबंदी की बातचीत को मुस्तरद कर दिया। सरबराह हिजबुल्लाह ने कहा इस वक्त मुज़ाकरात हथियार डालने के मुतरादिफ होंगे। ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले। आधे घंटे में ईरान ने दूसरी लहर दाग दी। मुमकिन तौर पर मिसाइल या क्लस्टर गिरने से इसराइल के वस्ती इलाकों में नुकसानात। इससे पहले हमले में हैफा में पावर प्लांट से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर अब तक की शदीद तरीन रॉकेटबारी। तल अबीब में इसराइली फौज के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। लबनान के सरहदी इलाके में 2 इसराइली मरकावा टैंक तबाह करने का भी दावा। अबुधाबी में मिसाइल हमले में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। हुकाम का कहना है कि तबाह किए गए मिसाइल का मलबा गिरने से नुकसानात रिपोर्ट हुए। अमेरिकी सदर ट्रंप का जंग जल्द खत्म करने पर जोर और ईरान से तनाज़े 4 से 6 हफ्तों में निपटाने की ख्वाहिश है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि ट्रंप ने करीबी मुशीरों को बताया कि वो ईरान के साथ जंग तवील नहीं करना चाहते। अमेरिकी सदर समझते हैं कि जंग अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी। व्हाइट हाउस ने चीनी सदर से मई में बीजिंग समिट इस बुनियाद पर रखी कि जंग इससे पहले खत्म हो जाएगी
अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका मजीद मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर साथ ही मशरिक़ वस्ता में इजाफी फौज भेज रहा है। यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ट्रंप जंग के बारे में क्या फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफीर जियांग ज़ीडोंग की मुलाकात में इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन तारिक फ़ातिमी और सेक्रेटरी ख़ारजा भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का ज़राअत, सनअती ताउन, बुनियादी ढांचे के तरजीही मंसूबों CPEC-2 को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। सफीर जियांग ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तकामत और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर का दौरा। इजलास में मोहसिन नकवी ने कहा, नई नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के लिए हर सतह पर भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम को मजीद मौसर बनाया जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि मनशियात के जुराइम में सजा की शरह 82% तक जा पहुंची है। इजलास में मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए ANF फाउंडेशन के क़याम की असूली मंजूरी। मुसलमान मर्द शरई तौर पर अहले किताब ख़वातीन के साथ निकाह कर सकते हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत कम उम्री की शादी पर सजा हो सकती है, निकाह खत्म नहीं हो सकता। वफाकी आईनी अदालत ने 18 साल से कम उम्र मसीही लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी पर फैसला जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने कहा, कम उम्र की शादी पर कानून में सिर्फ फौजदारी सजा का तस्करा है। लड़की ने निकाह से पहले इस्लाम कबूल किया, जिसका डिक्लेरेशन भी मौजूद है। लड़की के वालिद ने FIR में बेटी की उम्र 13 से 14 साल और दलाइल में 9 से 12 साल बताई है। वालिद के बयानात में तजाद है। लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर बयान दिया, उसने अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के निकाह किया। लाहौर की रिहायशी मारिया बीबी ने इस्लाम कबूल करके शहरियार नामी लड़के से शादी की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और गूगल अमेरिकी अदालतों में केसेस हार गईं। ज्यूरी का दोनों कंपनियों को मजमूई तौर पर $60 लाख हर्जाना अदा करने का हुक्म। लॉस एंजलिस और न्यू मैक्सिको की ज्यूरीज ने कहा, मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को मुमकिन बनाया। मेटा ने इन प्लेटफॉर्म्स पर सेफ्टी से मुतालिक सारिफिन को गुमराह किया। ज्यूरी ने मेटा को बच्चों की जहनी सेहत को नुकसान पहुंचाने का मुर्तकिब करार दे दिया। लॉस एंजलिस की अदालत में कैली नामी 20 साल लड़की ने दरखास्त दायर की थी। कहा, वो कम उम्र में मेटा और गूगल के प्लेटफॉर्म्स की लत में पड़ गई, जिसके नतीजे में डिप्रेशन और खुदकुशी के ख्यालात का शिकार हुई। और HBL PSL का 11वां एडिशन आज होगा। शानदार आगाज। कज़ाफ़ी स्टेडियम में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन में इफ्तिताही मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। शाहीन, हारिस रऊफ और मुस्तफिजुर रहमान पर मुश्तमिल लाहौर के मजबूत पेस अटैक का दिलचस्प टकराव होगा। हैदराबाद के साइन, ग्लेबुशीन, मैक्सवेल और उस्मान खान से नई पुरानी दोनों टीमें तैयार। बस इंतजार है शाम के 7 बजने का। PSL के तमाम मैचेस आप देख सकेंगे जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त।